सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने में अपना संपूर्ण और अहम योगदान दे और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए वो प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाने की तरफ प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं, जिसमें हर घर में रोजगार हो, हर जिले में विकास हो। और इसी लक्ष्य को साकार करते हुए ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, यहाँ के स्थानीय संसाधनों, उत्पादों और उद्योगों को बढ़ावा मिले, रोजगार के नए अवसर खुले और सरकार की नीतियों और उद्योग के निवेश की साझेदारी से उस संभाग का और पूरे मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके। हम सभी ये जानते ही हैं, हम हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी सभी यही कामना करते हैं कि जैसे ये दीप प्रज्वलित हुआ है, इसकी रोशनी से चारों तरफ जो रोशनी है वो हम सभी के जीवन में भी इसी तरह प्रज्वलित हो। आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी इस दीप प्रज्वलन के साथ। हम सभी यही कामना करते हैं कि जैसे ये दीप प्रज्वलित हुआ है, इसकी रोशनी से चारों तरफ जो रोशनी है वो हम सभी के जीवन में भी इसी तरह प्रज्वलित हो। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु। आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी इस दीप प्रज्वलन के साथ। शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ अतिथि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मध्य प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाना है और इसी की तरफ हम सभी अग्रसर भी हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम सभी अतिथियों का स्वागत करके उनका वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं। चंदेरी शॉल, जो मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान है, वो भेंटकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का माननीय मंत्री जी का स्वागत करें।
अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मैं आपसे निवेदन करती हूँ श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का आप स्वागत करें। श्रीमती राधा सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप जनार्दन मिश्रा जी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप आचार्य बालकृष्ण जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं श्री राजेंद्र शुक्ल सर, उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं कि कृपया एक शॉल और पुष्पगुच्छ लेके आए आप और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री आचार्य बालकृष्ण जी का स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आज के इस कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और अधिक जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी का। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पुनीत डालमिया जी, मिस्टर त्रिपाठी रिलायंस से, मिस्टर कचोट अडानी से, सिद्धार्थ इंफ्राटेक के मिस्टर मधुसूदन कोंडा, डायरेक्टर एनसीएल मिस्टर मलिक, गोकुलदास ग्रुप से प्रभात सिंह जी, रामा ग्रुप के सीएमडी नरेश गोयल जी, उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा के प्रेसिडेंट राजीव खन्ना जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के सीईओ राजेंद्र काबरा जी, यहाँ सभी पधारे हुए गणमान्य हमारे नागरिक, हमारे उद्यमी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सभी पत्रकार साथियों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसमें आप सभी का यहां हम मंच से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रभार संभाला है, उन्होंने उद्योग को सबसे एक प्रमुख चीज बनाया है कि शासन को प्रमोट करना है, जिससे कि प्रदेश में रोजगार हो, प्रदेश में प्रति व्यक्ति इनकम बढ़े और प्रदेश की जीडीपी बढ़े।
इस कड़ी में उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में 4 रीजनल कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। पहले हमेशा हम लोग इंदौर से बात शुरू करते थे और इंदौर और भोपाल विद इन मध्य प्रदेश रिलेटिवली विकसित इलाका हो चुका था। तो ये जो रीजनल कॉन्क्लेव की कल्पना आई, उससे पूरे प्रदेश में समेकित रूप से विकास हो, ये उसके पीछे एक अवधारणा थी। यदि हम रीवा की तरफ देखें, आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री जगत के जो नाम हैं आज हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं। रीवा की एक अपनी विशेषता है, यहाँ की जो मिनरल वेल्थ है वो अतुल्य है। यहाँ को यदि हम देखें तो सिंगरौली के तक को हम लोग एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं। देश की सबसे ज्यादा एनर्जी सिंगरौली में ही पैदा होती है। सीधी, सतना, कोल, सीमेंट, ये सबसे ज्यादा, केवल इसी बेल्ट की बात करें तो देश में जितना सीमेंट होता है उसका 10% सीमेंट केवल सतना, कटनी, रीवा इस इलाके में होता है। इतने सारे प्रचुर उसके बावजूद एक फोकस्ड कॉन्क्लेव रीवा में करने की आवश्यकता थी, जो आज यहां पर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो पिछले कुछ दिनों में रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए, उनमें जिस प्रकार की सफलता मिली, उसी प्रकार से इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद भी यहाँ के एक इंडस्ट्रियल माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी एक बहुत खास बात इन कॉन्क्लेव्स की यह है कि यहां हम केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं करते। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आते हैं, शासन उनसे बात भी करते हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो इन रीजनल कॉन्क्लेव्स में हो रहा है वो है एमएसएमई को बढ़ावा देना। देश की जब हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एमएसएमई एक उसकी रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 45% केवल एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमई को भी आगे बढ़ावा देना हमारे शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और उनके मार्गदर्शन में उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो बिजली सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, पानी, जमीन, ये तीनों चीजों में मध्य प्रदेश भरपूर है। पिछले 20 वर्षों में देखें, एक जमाना था जब 2003 में लोग मध्य प्रदेश का नाम लेते थे कि यहां पर बिजली नहीं होती। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन 10 गुना हो गया। 2003 में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता थी 3100 मेगावाट और आज है 31,000 मेगावाट से ज्यादा। हम सरप्लस बिजली में हैं। न केवल बिजली सरप्लस है, औद्योगिक रेट की तुलना में देख रहा था कि मेरे को जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कंपैरिजन चार्ट दिखाया तो जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनकी तुलना में हमारे औद्योगिक बिजली की दर कम है। इसी प्रकार से पानी, हम लोगों के पास प्रचुर बांध है, काफी बांध है, उनमें पर्याप्त पानी है और पानी इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने रिजर्व कर दिया, तो पानी भी इंडस्ट्री को पर्याप्त मिल जाता है। और पानी की दर भी जो है बाकी राज्यों की तुलना में कम है। मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, बाद में जो हमारे पीएस इंडस्ट्रीज है वो डिटेल में आपको सारे ये खूबियां बताएंगे, पर मैं मोटी सी बात करना चाह रहा था। फिर बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी काम किया गया। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। 140 से 63, 63, और ये जो 63 आए 2020 में आए, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग करनी बंद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार के रिफॉर्म्स भारत देश में हुए हैं, पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इसमें जब देश की पूरी बात होती है, उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई,
पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान पे, ज्वाइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी .1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोई कहता है मैं पहला हूं, कोई कहता है मैं 5वां हूं, तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस। मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। और राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश ने बनाया। उसका बेसिक काम बात यह है कि आप आइए, सरकार अपने आप को एक सर्विस एजेंसी समझती है। जो काम सरकार को जितने दिन में करना चाहिए, हमने एक सिटीजन चार्टर टाइप जैसे बनाया कि यह काम इतने दिन में आपका होगा और वो काम उतने दिन में करेंगे, और नहीं होगा तो सरकार का आपको दंड स्वरूप एक प्रतिकर देगी, मुआवजा देगी, कहेगी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए। ये प्रकार की सोच देश के प्रशासन में लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और आज लगभग 20 राज्य इस प्रकार का कानून बना चुके हैं मध्य प्रदेश को देखकर। सबसे खास बात जो मुझे मध्य प्रदेश की लगती है, क्योंकि मैं भारत सरकार में 3 अलग अलग बड़े मंत्रालयों में सचिव रह चुका हूं, वहां से पूरे देश की गवर्नेंस को क्लोजली देखा है। ज्यादातर राज्यों में थोड़ा सा एक माहौल रहता है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना है, ओरिजिनल मूल निवासी है। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं। जो आता है वो यहां का होके रह जाता है, क्योंकि यहां पर एक मे भी इसमें हमारा इतिहास है। जब 1956 में राज्य पुनर्गठित हुए थे, उस समय बाकी सब तो लिंग्विस्टिक आधार पर बन गए, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो अपने भाषा के आधार पर बन गए। बीच में जितना बड़ा इलाका बच गया वो सारा इलाका मध्य प्रदेश बन गया, जिसके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कोई मध्य भारत का इलाका था, कोई महाकौशल का इलाका था, जहां हम बैठे ये विंध्य प्रदेश था। सारे जो अपने अलग अलग इलाके थे, वो अपने आप में ही जो राज्य की संरचना हुई वो एक कॉस्मोपॉलिटन संरचना हुई। इसकी वजह से मध्य प्रदेश की ये बहुत बड़ी खूबी है कि बाहर से जो भी आता है उसे अपना मान के अपना लेते हैं। आपको कभी यहां पर रहने के बाद जो बाहर से लोग आए, कभी आप अपने आप को बाहरी व्यक्ति महसूस नहीं करेंगे। अभी आगे आप मेरे साथियों के प्रेजेंटेशंस देखेंगे। मैं सभी उद्योगपतियों से, एमएसएमई उद्यमियों से ये कहूंगा कि भरपूर निवेश करें। ये एक ऐसा टाइम है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक पहली बार कॉन्क्रीट तरीके से विजन रखा है, वो तभी सफल होगा जब हर राज्य विकसित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मेजर काफी जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सभी लोग कंधे से कंधा मिला के विकसित मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जब ये बात की जाती है कि आज इकोनॉमी में क्या स्थिति है, तो कोई आईएमएफ बोलता है कि भारत इज द लोन ब्राइट स्पॉट। हर जगह ये मान्य किया जाता है कि अगले 25 साल आने वाले जो हैं वो भारत के साल हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इसलिए लोग कहते हैं कि कोई यदि दुनिया में इस समय देश है तो कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, और विद इन इंडिया कम एंड इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। यदि आप ये अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे तो यू विल बी अ बिग लूजर। मेरा आप सभी से है, इस रीजनल जो हमारा कॉन्क्लेव है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसका पूरा लाभ उठाइए। हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे हैं। एज हेड ऑफ प्रशासनिक मुखिया मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी ये नहीं पाएंगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। सुन के आपके साथ हमेशा बातचीत करने को, आपकी समस्या का यदि कोई आती है, आपको सपोर्ट करने का हर तरीके से तैयार है। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, कम एंड बी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ग्रोथ स्टोरी, बी पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लघु फिल्म
जो न रीवा की औद्योगिक क्षमता को उजागर करती है बल्कि उन फायदों को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को निवेश और विकास के लिए प्रमुख बनाते हैं। मजबूत बुनियाद होने के कारण व्यापार अनुकूल नीतियों से लेकर एक संपन्न प्रतिभा पुल तक एडवांटेज मध्य प्रदेश सतत और सामवेशी विकास के मॉडल के रूप में खड़ा है। इसका विवरण आइए देखते हैं एक वीडियो के द्वारा। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी टेक्निकल टीम से, कृपया उस वीडियो को प्ले करें। धन्यवाद। India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Viksit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Viksit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Viksit Bharat, Viksit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur, Gwalior, Sagar and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit in February at Bhopal. धन्यवाद। और 5वीं के बाद छठा एयरपोर्ट भी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों रीवा के एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष यानी ईयर ऑफ इंडस्ट्री घोषित किया है। उनके नेतृत्व और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया गया है, जिसमें निवेश का जो है सौदा वो बहुत फायदे का सौदा हो सके। इसी कड़ी में आज विभिन्न प्रेजेंटेशंस आपको देखने मिलेंगे, जिस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप मध्य प्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उनके प्रेजेंटेशन के पहले एक छोटी सी वीडियो फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। देख रहे हैं जहां 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्थित श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री महोदय,
श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब मंत्री महोदय, श्री चैतन्य काश्यप साहब मंत्री महोदय, श्रीमती प्रतिमा बागरी मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्रीमती राधा सिंह मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्री जनार्दन मिश्र जी सांसद, श्री गणेश सिंह जी सांसद, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी सांसद, श्री अनुराग जैन साहब मुख्य सचिव महोदय, मंच पर उपस्थित आचार्य बालकृष्ण जी सीईओ पतंजलि, श्री पुनीत डालमिया जी सीएमडी डालमिया ग्रुप, श्री भीम सिंह कचौड़ जी दानी ग्रुप, HK त्रिपाठी जी प्रेसिडेंट रिलायंस बायो एनर्जी, श्री मधुसूदन कोंडा डायरेक्टर सिद्धार्थ इंफ्रोटेक, श्री जितेंद्र मलिक डायरेक्टर NCL, श्री प्रभात सिंह ED गोकुलदास, श्री नरेश गोयल CMD रामा ग्रुप, श्री राजीव खन्ना प्रेसिडेंट उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा, श्री राजेंद्र काबरा CEO अल्ट्राटेक सीमेंट। मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सम्माननीय अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित रीवा के इस वाइब्रेंट विंध्या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। विंध्य की धरती जो सफेद शेरों के लिए विश्वविख्यात है, प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने चचाई जलप्रपात का विवरण मध्य प्रदेश की पाठ्यक्रम में किया था। वैसे जलप्रपात बहुत ही केवटी, बिलौही और पूर्वा में बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात हैं। यहाँ पे सिंगरौली को भारतवर्ष का कोल कैपिटल और पावर कैपिटल दोनों एक साथ कह सकते हैं, और रीवा सतना कटनी क्षेत्र को इंडिया का सीमेंट कैपिटल हम कह सकते हैं। विंध्य की धरती, ये धरती जो भगवान श्री राम के कथानक में चित्रकूट से जुड़ी हुई है। शारदा माता का मैहर में मंदिर है। शास्त्रीय संगीत में विश्व प्रसिद्ध मैहर घराने का संगीत यहाँ का लोकप्रिय है। इसी धरती से विश्व प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ तानसेन और परम ज्ञानी बीरबल यहाँ से, जिन्होंने उनकी कर्मभूमि रही और उन्होंने अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया। सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अदब और लिहाज से बोली जाने वाली मिश्री जैसी, शहद जैसी मीठी हमारे बघेलखंड की बोली है। मैं पूरे बघेलखंड की तरफ से, चूंकि यहाँ का मैं मूल निवासी हूं, मैं आप सभी का यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरी बात जो मध्य प्रदेश को और प्रदेशों से अलग करती है कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये करीब 1/3 है, और भारतवर्ष की तुलना अगर करें जो पूरा वन क्षेत्र है भारतवर्ष में, उसका करीब 8वां हिस्सा, 12-12.5% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है, और जो ताकत हमारे मध्य प्रदेश के किसानों ने और जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिखाया है, तो पंजाब और हरियाणा को भी जैसे कहते हैं कि रन फॉर देयर मनी, उनके बिल्कुल कांटे की टक्कर पंजाब से फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन सभी तरफ है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि जिस तरह के प्रयास एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुए हैं, 7 कृषि कर्मण अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते। काफी मेहनत मध्य प्रदेश के कृषकों ने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की इस बात को कह के गौरव का अनुभव करता हूँ। मध्य प्रदेश देखें कि हमारा प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के से भरपूर है। कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, डायमंड, इन सभी में पूरे देश भर में प्रोडक्शन में फर्स्ट है। मध्य प्रदेश स्वच्छता की दृष्टि से भी पूरे देश भर में विख्यात है। दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ स्टेट है, सबसे स्वच्छ कैपिटल भोपाल है, और लगातार 6 बार अवार्ड जीतने वाला स्वच्छता का शहर इंदौर है। 5वीं सबसे बड़ी मैं कहूंगा कि कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जैसे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ सिस्टम बहुत ही जबरदस्त ढंग से डेवलप हुआ। विशेष तौर पे उन्होंने जैसे एनर्जी सप्लाई की बात की, तो मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस स्टेट है और 31 गीगावाट की एनर्जी मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी
वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1/5 रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी आती है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के केस में अगर देखें तो हम 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा की वाटर सप्लाई इंडस्ट्रीज को उनके दरवाजे पे हम देते हैं। हमारे पास GIS इनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक की इंफॉर्मेशन है। 4 बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर, अमृतसर कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक प्रपोज वाराणसी मुंबई, जिसका सबसे ज्यादा लाभ विंध्य प्रदेश को मिलना है। ये यहाँ से मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट पर रीजन यहाँ पे हैं। 6 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं और अभी 2 दिवस पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की थी इसके विषय में, और आप लोगों की जो बातें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उन्होंने घोषणा भी की थी कि सकारात्मक ढंग से इस पर विचार होगा। बहुत ही शानदार हमारे यहाँ रोड नेटवर्क है 5 लाख किलोमीटर से ऊपर का। और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड जो मैं पिछली बार सागर में दिखा रहा था तो मुझे ये कहना पड़ा था कि 5 एयरपोर्ट यहाँ पे हैं कनेक्टिविटी के लिए। मुझे खुशी है कि इसी यात्रा के बीच में 6वां एयरपोर्ट भी रीवा में शुरू हो गया है। हम तो इधर देख रहे थे, आप पीछे से दिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, जोरदार ताली बजाइए। क्या काय की इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं आपकी? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बसेस की कंपनी फैक्ट्री चालू कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। कितने की इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं, कितने करोड़ की है? 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हिंदी में ही बोल दो, 1600 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करो हम जरा। करोड़ का इन्वेस्टमेंट। दोनों माननीय विधायक यहाँ हमारे साथ बैठी, नीना वर्मा जी और उषा दीदी। जोरदार अभिनंदन आपका भी। उषा दीदी, एक आध किसी बहन से बात करा दो हमारी नीना वर्मा जी से। नीना जी नमस्कार। कितनी नमस्ते नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। पीतमपुर में 6 इंडस्ट्रियां हैं जिनका आज आपने भूमि पूजन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार। फिर पीतमपुर आने के लिए आपको निमंत्रण है। बहुत अच्छा। अभी तो क्या हर महीने आपसे बात हो रही, सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हर महीने जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती है उसमें एक साथ हर जगह भूमि पूजन कहीं न कहीं प्रदेश भर में चलता रहता है। तो ये उस कड़ी में आज हमारी उमेश सहजानी जी भी जुड़े हैं क्या पे? उमेश जी कहाँ है? उमेश जी को बधाई भैया, जोरदार ताली बजाओ उमेश जी के लिए भी। उमेश जी, क्या बनाने वाले हो? आपकी फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है? सर, ये हमारा दुरानी ग्रुप के अंडर में है जो कि दुबई से है, और हमें सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें एक मौका दिया। हम लोग सर यहाँ पर स्कैफोल्डिंग बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग पाइप बनाएंगे, ERW पाइप बनाएंगे, हम लोग कोचिंग करने वाले हैं और स्कैफोल्डिंग से सारी रिलेटेड एसेसरीज हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा। कितने का इन्वेस्टमेंट है? सर, ये 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जोरदार ताली बजाओ 150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। धन्यवाद। नरेंद्र सेन जी भी है क्या यहाँ? नरेंद्र जी, नमस्ते सर। नरेंद्र जी खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, ऐसा मत करो, पता चल रहा है हम आपकी ताली बजाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप खड़े नहीं हो रहा। क्या नरेंद्र जी, काय की इंडस्ट्री है आपकी? सर, पहली बात डेटा सेंटर है, ये AI का डेटा सेंटर है जो इंडिया का पहला, भारत का पहला डेटा सेंटर हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की कंपनी है, यही का स्टार्टअप है। और आपके जो MP IDC और MP SCDC ने, मैं एक बात बताता हूँ कि डेटा सेंटर में हमें 7 दिन में भूमि मिलने से लेके परमिशन तक सब हो गया। वाह, जोरदार ताली बजा भाई। 7 दिन में ये है स्पीड मध्य प्रदेश की, जोरदार है। तो आपकी लागत जल्दी आएगी, जल्दी प्रोडक्शन चालू होगा और जल्दी हम सर्विस देंगे। नहीं, आपकी लागत भी बताओ फैक्ट्री की। आप ये जो IT सेक्टर में काम करो, कितना क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सर, अभी तो 500 करोड़ का है। जोरदार ताली बजा। 500 करोड़ तो बहुत होता है भाई, IT सेक्टर। बहुत अच्छा, बधाई आपको। और आगे ले जाएंगे इसको, हम बहुत आगे ले जाएंगे। ये आचार्य बालकृष्ण जी सुन रहे हैं, इनको मालूम है, इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में देखो, एक और इधर डालमिया जी मिल गए, उधर नरेंद्र सेन जी मिल गए। आप लिस्ट बनाते रहना। जोरदार ताली बजा, बधाई आपको, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। ये राजीव गुलाटी जी हैं क्या, उज्जैन से? दूसरा MDH मसाले कहाँ है?
उज्जैन लगाई भाई, उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन। आ रही आवाज आ रही है? उज्जैन से रुद्राक्ष, हमारे माननीय सांसद उमेश नाथ जी बैठे हैं, हमारे विधायक माननीय अनिल कालूड़ा जी बैठे हैं। कौन कौन बैठे भाई? उज्जैन हमें सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है उज्जैन वालों को? सर उज्जैन अभी कनेक्टेड नहीं दिख रहा सर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुआ जिला सागर में हमारी आवाज जा रही है आप? चलिए मैं आपको बधाई देता हूं। एमडीएच के मसाले राजीव गुलाटी जी ने आज वहां ये अपना काम चालू किया है, और डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 200 करोड़ की लागत से मसालों की फैक्ट्री का आज शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने इस सेक्टर के लिए। ये कहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है क्या? उज्जैन आप दिख रहे हैं सर? उज्जैन जुड़ गए हैं? जुड़ गए हैं सर। आवाज आ रही है मेरी? उज्जैन अगर आप सुन पा रहे हैं माननीय मेरी अपनी आ रही क्या? हाँ उनको आवाज। चलिए मेरी अपनी ओर से एक बार आपको सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद कर से उज्जैन आपको आवाज आ रही? चलिए संजय अग्रवाल जी, कलावती बहन जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष विकसित मध्य प्रदेश बनाने अनिल के लिए अरे बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपने तो पूरे मध्य प्रदेश में 4 लगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और मंच से आज किसी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया। 30 साल पहले आपको एक आंदोलन याद होगा, कुर्सी छोड़ो आंदोलन, उसमें मैंने भी भाषण दे के आपको श्री कृष्ण की उपाधि दी थी माननी, और आप वही काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मैं आपको एक बार जोरदार अभिनंदन करें। माननीय अनिल जैन कालोड़ा जी बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया उज्जैन वाले बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। चलो एक बार जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत अभिनंदन। चलो बहुत बहुत अभिनंदन। चलो बहुत अच्छा। माननीय उमेश नाथ जी सांसद जी विब्रेंट विंध्य की ये तस्वीर विंध्य के क्षेत्र के विकास का नया अध्याय आज से शुरू हो चुका है। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में राउंड टेबल, ये निवेशकों की जमावट आप देख रहे हैं। युवाओं को अब रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और धार्मिक नगरी दोनों का समावेश हमारे बहुत प्रयास से। बहुत बहुत प्रणाम साहब, बहुत धन्यवाद। पास में हमारे उमेश जी, विवेक जोशी जी, कलावती बहन जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जोरदार ताली बजाओ एक बार। राजीव गुलाटी जी कौन है, उनको मिलवा दो, उनको तो हाथ में दो माइक। कहाँ राजीव गुलाटी जी? राजीव गुलाटी जी आ नहीं पाए, हाँ वो यूके में थे, तो उनकी वजह मैं आया हूँ। कितने की इंडस्ट्री है आपकी? सर 324 करोड़। और इसमें कम लिखा 200, भैया 124 कहाँ गए? सर वो दो प्लॉट है। अच्छा 2 प्लाट है। चलिए चलिए चलिए, जोरदार ताली बजा भाई जरा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे 150 करोड़ मामूली नहीं होता लेकिन हजारों करोड़ में पता ही नहीं। हमारे ये सर 130 टन पर 8 घंटे में बनेगा। क्या क्या बनाओगे आप? सर यहाँ पे धनिया, हल्दी, मिर्ची और मिक्स मसाले। देखो 130 टन पर 8 घंटे में बनेगा, और ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो जोरदार अभिनंदन करो। ये इसके माध्यम से हमको ये समझ में आएगा कि हमारी जहां जहां सिंचाई की सुविधा पहुंच रही है, वहां वहां हमको धनिया, मिर्ची, ये पर्याप्त रूप से फसल लगाना, इसके लिए उत्पाद को उत्पन्न करने के लिए इंडस्ट्री लगी है एमडीएच की। तो ये जो हमारे यहाँ परंपरागत चावल गेहूं की फसल करते हैं, उसके बजाय मसालों की खेती करें। ये महाराज जी ने भी कहा 1000 करोड़ की रिवाब लगाएंगे। बालकृष्ण जी महाराज, जोरदार तालियां इनके लिए भी और आपके लिए भी। हमारे किसानों का भला होगा ना ये। जोरदार अभिनंदन, आपका सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं सिंधगुआ सागर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। संजय अग्रवाल जी रख लो माइक। सागर आराम से, घबराओ मत, ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड सागर सिद्धगुआ से राजेश कुमार शर्मा। राजेश कुमार सर। पुलकित गुप्ता जी कहाँ गए? पुलकित जी
सर वो मुंबई में इस टाइम। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। आप क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे लिकर प्लांट का पेट बोतल और बिस्लेरी की पेट बोतल। देखिए, ये हमारे अपने रीजनल कॉन्क्लेव की विशेषता है कि जहां हम एक बार कार्यक्रम करके जाते हैं, आने वाले जब अगली मीटिंग होती तब तक वहां भूमि पूजन का नौबत आ जाती। हमारा पिछले महीने सागर में किया था और ये भूमि पूजन वहां चल रहे लगातार। ये हमारे इस काम की गति है और ये आप सबका विश्वास। जोरदार अभिनंदन आपको। क्या बनाने वाले हैं पुलकित जी, शर्मा जी? सर वो अपना बिस्लेरी बोतल और लीकर की खाली बोतल, पेट बोतल। जोरदार अभिनंदन करो, आपको मैं शुभकामना देता हूँ। एक और 5.5 करोड़ का है। विधायक जी बैठे हैं क्या? जी जी। कहाँ बैठे विधायक जी? जी भाई साहब, आपने ठीक कहा। जोरदार ताल। प्रदीप लारिया जी, इंजीनियर प्रदीप लारिया जी के जोरदार अभिनंदन करो। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ हैं, बहुत अच्छा। अभी 1 माह नहीं हुआ, 5 हमारे इकाई में यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड पर आपकी अलग ही आपका उसमें बुंदेलखंड के प्रति आपका रुझान है, तो बाकी रहना भी चाहिए क्योंकि बुंदेलखंड में आवश्यकता भी है। ये प्रदेश वाले सुन रहे, मैं तुम्हारे लिए वहां के लिए बोलता हूँ, यहाँ मत बोलो अभी। ये रीवा वाले नाराज हो जाएंगे। मेरे को सब दूर ऐसे प्रोत्साहन देना पड़ता। ये पोल खुल रही है, इसमें मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। जोरदार तरीके से ताली बजाओ। यह 4 और इंडस्ट्री है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे मिस भगत जी ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिकल्स श्रीमती संगीता राजपूत जी की तरफ से बोल रहे हैं। जी जी जी। आप क्या बनाने वाले हैं? सर जी अपने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कर। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए भी बहुत अभिनंदन। ऐश्वर्य पाठक जी हैं क्या यहाँ पे? जी जी। ऐश्वर्य पाठक जी, ऐश्वर्य जी आप क्या कर रहे हैं? जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। जी सर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सर। जोरदार अभिनंदन करो, आपका भी बहुत बधाई। ये फूड प्रोसेसिंग के लिए आनंद असाटी जी भी बैठे हैं क्या? कहाँ आनंद जी? नहीं है। ये नहीं है सर। कोई आया है क्या द्वारका ट्रेडर्स की तरफ से? द्वारका ट्रेडर्स भी नहीं है सर। चलो है तो सही पे, लेकिन कोई बात नहीं। ये श्रीमती शिवानी जैन, इनकी तरफ से कोई है क्या? अच्छा, वो बहन है हमारी। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए। आपकी नमस्कार। काय की इंडस्ट्री लगने वाली है आपकी? हमारी आयरन प्रोफाइल्स इंडस्ट्री है जो आयरन इंडस्ट्री है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन की। नई आज शुरुआत हुई है। एक बार पूरा प्रदेश आपका स्वागत कर रहा है। जोरदार ताली बजा करके मैं पूरे सागर के सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं अगली मीटिंग हमारी जब शहडोल में होगी या नर्मदापुरम में, कहाँ अगली कौन सी जगह? नर्मदापुरम में। तो फिर आप और बचे हुए इंडस्ट्रियों के लिए वहां भी शुरुआत करके मिलेंगे। आप मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मझगावा सतना सर, वो प्रमोटर यहीं पे हैं सर, अगर मेरी बात सुनते। कहाँ है? श्री निपुण जैन साहब। अरे बहुत बढ़िया, चलो यही ताली बजाओ इनके लिए भैया। माइक इनको दे दें अगर माइक है आपके पास? लिए माइक मेरे ही देना पड़ेगा क्या? चले कोई बात नहीं, आ जाएगा माइक, आ जाएगा। ये बोले नहीं, वो पहुंच गए। लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा। आप सबका अभिनंदन जो यहाँ से जुड़े हुए थे। मैं सभी मित्रों को बधाई देता हूँ। जरा हमारे मझगावा जिला सतना गणेश सिंह जी है क्या यहाँ? बहुत अच्छा। प्रतिमा जी भी है। सतना वाले जनप्रतिनिधि कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करो। पूरे रिवांचल वाले हाथ उठा लो अपने। बढ़िया, खूब बढ़िया। जोरदार ताली बजाओ। क्या बनाने वाले निपुण जी? सर इथेनॉल सर। इथेनॉल? यस सर। अच्छा, क्या मक्का लगाओगे कि चावल? क्या है सर? मक्का सर, मक्का और चावल दोनों सर। दोनों? यस सर। जोरदार अभिनंदन करो। कितने का निवेश है आपका? सर 100 करोड़ कर चुके हैं सर, 100 करोड़ दोबारा कर रहे हैं सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। मैं आज के इस अवसर पर आपको भी बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्रम हमारा जारी रहेगा। अब सिरमौर रीवा अपने में से कौन कौन मौजूद है? ये सर राजीव खन्ना जी ऑडिटोरियम में ही मौजूद हैं सर। राजीव खन्ना जी, वाह राजीव जी, आपको बधाई। राजीव खन्ना जी, आप लगभग 150 करोड़ का निवेश है। कितना अपना? 11 करोड़ का। 11 करोड़ का। कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजा रहा है हमारे खन्ना जी के लिए।
और ये फूड इंडस्ट्री सोहम एग्रो इंडस्ट्री किधर है? श्री विभू सूरी साहब। सूरी जी, चलिए सूरी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया, आज ही इन्हें शिलान्यास कर रहे हैं। माया इंडस्ट्री फूड, ये भी राहुल नंदवानी जी आए क्या? राहुल जी हैं यहाँ पे, राहुल नंदवानी जी। ताली बजा दो जोरदार, इनका भी आज शुभारंभ हो रहा है। एकांश कृष्णानी जी, जोरदार बधाई, जोरदार तालियां एकांश जी के लिए भी। आप भी फूड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। हरिओम इंफ्रा इनकी कंपनी का नाम है। उत्कर्ष पटेल, कहाँ है उत्कर्ष? जोरदार ताली बजा भैया उत्कर्ष के लिए। आप उत्कर्ष पे पहुंचो, अभी फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे। मेसर्स KDS 0V पाइप इंडस्ट्री, पुष्पेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी किधर है? पुष्पेंद्र तिवारी जी हैं क्या यहाँ पे? अभी आपने जगह ही नहीं रखी आने की, बैठे की, कहाँ बैठे आदमी? इंडस्ट्री लगाने वाले बाहर खड़े, इससे बड़ा क्या और सफलता होगी। जोरदार ताली बजा आपने। AK जोशी जी हैं। ये ऐसा तो भी देखना चाहिए अपने को। फैक्ट्री लगाने वाले ही बाहर है। श्री AK जोशी जी कहाँ है? AK जोशी जी वो उधर, जोड़ा ताली बजा भाई। AK जोशी जी, महावीर कोल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, आप माइनिंग के सेक्टर में करेंगे। लगभग 100 करोड़ का निवेश करेंगे। जोरदार ताली बजा भाई। जरा माइक दो तो जरा, कहाँ यही रहने वाले जोशी जी? हाँ, कटनी, बहुत अच्छा है, आपका अभिनंदन है। हमारे यहाँ ऐसे निवेशक मिल रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, अभिनंदन। दिनेश चौरसिया जी कहाँ हैं? दिनेश चौरसिया जी, इनको भी जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। ये भी पशु आहार की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हमारे लिए ये ही सफलता का अपने आप में मापदंड है कि हम अपने हर रीजनल कॉन्क्लेव में ऐसे ही मूल कार्यक्रम के साथ इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ हम केवल बात ही बात नहीं करेंगे, बात करने के साथ साथ काम करने के प्रमाण भी, और काम करने के प्रमाण में उनके शुभारंभ या लोकार्पण के अवसर पर सबको साथ में शामिल करते हैं। उनकी खुशी में हम सबकी खुशी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ये लगातार काम चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा सभी के लिए। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप IT पार्क रीवा का वर्चुअल भूमि पूजन करें और विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक संभावना एवं व्यापारिक परिवेश को पंख लगाने के लिए एक IT पार्क विंध्य क्षेत्र की जनता के लिए रीवा में बनाया जाएगा। ये भवन रीवा के मध्य में स्थित होगा, जिसे इस भवन की विंध्य क्षेत्र में अलग पहचान होगी। ये भवन लगभग 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर होगी। 10 मंजिला भवन के निर्माण में कुल लागत 66.71 करोड़ आएगी। भवन का निर्माण 2 वर्षों में पूर्ण कर IT कंपनी को अपने कार्यकाल स्थापित करने हेतु तैयार कर दिया जाएगा। इस IT पार्क के भूमि पूजन के लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद मैं माननीय से निवेदन करती हूं कि आप भूमि पूजन इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस ऑफ चुरहट का भी करें और रीवा जिले के शहर में लगा हुआ ये सब स्टेशन है, इसका भी आप भूमि पूजन करें। वर्चुअल भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाते हुए।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु विंध्य क्षेत्र के विकास हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, एमएसएमई एवं विभाग के आयुक्त डॉक्टर नवनीत कोठारी जी के आंचल में नवीन औद्योगिक क्षेत्र पटियाला जिला मऊ और नवीन औद्योगिक क्षेत्र नया गांव में लगभग 29 करोड़ का निवेश कार्य किया जा रहा है। कृपया आप इसका भी भूमि पूजन करें। तत्पश्चात लेटर ऑफ इंटेंट एंड अलॉटमेंट प्रदान किए जाएंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूं श्री भीम सिंह कचौड़ जी को। आप मंच पर ही हैं। जी युवाओं को रोजगार के अब नए अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के द्वार मोहन सरकार ने खोल दिए हैं। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, निवेश हो रहा है। वाइब्रेंट बिंद बनाने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये आयोजन भव्य माना जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के अब तक प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। जितनी भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अभी तक मध्य प्रदेश के भीतर हुई हैं, सफल साबित हुई हैं। अब रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये आयोजन देश विदेश से निवेशकों का जमावड़ा वाइब्रेंट बिंद बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी निवेशकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार हर संभव मदद निवेशकों की कर रही है। हर क्षेत्र में राहत रियायत के द्वार सरकार ने खोल दिए हैं। जी को कृपया मैं आप सभी से निवेदन करती हूं, जोरदार तालियां हो जाएं और इसी करतल ध्वनि के बीच सभी को ये आवंटन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं सभी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं मेसर्स पेन सेंचुरी से श्री अजय नायर जी पर्यटन से। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल नीतियों, आयोजनों और समसामयिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा न्यूज लेटर ऑफ बीट मध्य प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र के देश और विदेश के हितधारक, मीडिया और जन सामान्य को मध्य प्रदेश पर्यटन की उपलब्धियों और नवाचार की जानकारी मिल सकेगी। इसका प्रकाशन तिमाही स्तर पर किया जाएगा। इस न्यूज लेटर को मध्य प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर। तो रीवा में उद्योगपतियों का जमावड़ा। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को, विकास कार्यों को रीजनल स्तर पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, उस बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। तो राउंड टेबल 1-to-1 कनेक्टिविटी निवेशकों से सीधे युवाओं को रोजगार के अवसर के बारे में बता रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और एकीएस यूनिवर्सिटी सतना के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य सतना और रीवा क्षेत्र में पर्यटन प्रबंध और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके तहत दोनों संस्थाएं मिलकर पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगी।
इस साझेदारी को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सतना और रीवा में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगी। इस समझौता ज्ञापन को प्राप्त करने के लिए श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पर्यटन, एवं श्री अमित कुमार सोनी जी, संचालक AKS यूनिवर्सिटी, यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कॉर्पोरेशन एंड नगर निगम रीवा ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के बीच एक MOU साइन हो रहा है और मिस्टर UK तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MPIDC रीवा, एंड डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, कमिश्नर नगर निगम, औद्योगिक जन आपूर्ति हेतु MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है। ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि औद्योगिक जल आपूर्ति हेतु MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं श्री UK तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MPIDC रीवा, और डॉक्टर सौरभ सोनवाड़े, कमिश्नर नगर निगम रीवा को आमंत्रित करती हूं। कृपया जोरदार तालियां हो जाए। पुनः आप सभी की करतब ध्वनि चाहूंगी मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का धन्यवाद। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं श्री चैतन्य कश्यप जी, मिनिस्टर MSME को। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विंध्य क्षेत्र के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है और उस अध्याय के पूरे दृष्टिदाता जिन्होंने इस विजन को लिया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को किया जाए, और मेरे ख्याल से रीवा में पहली बार इतना बड़ा औद्योगिक समागम हमारे उद्यमियों के लिए हो रहा है, ऐसे महाकाल ने महाकाल की हमारे प्रदेश पर कृपा है कि उन्होंने ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हमें दिया है, जो आज इस समारोह में है। अभी हमारे बीच उपस्थित थे आचार्य बालकृष्ण जी, श्री डालमिया जी, आपके अपने, जिन्होंने रीवा नगर को एक संभाग पहले नगर के रूप में या नाम के रूप में मानते थे रीवा को, परंतु पिछले 8-10 सालों में मैं कार्य समिति में आया था, तब का रीवा और आज का रीवा जब हम देखते हैं तब लगता है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले एक दृष्टि के, एक विजन के साथ में कि मुझे नगर बदलना है, तो ऐसा एक नेता आपके पास नेतृत्व है, वे हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी, के जिन्होंने यह परिवर्तन करके दिखाया है। आज हम इसकी कल्पना इतने सुंदर हाल में बैठ करके हम लोग ऐसी कॉन्क्लेव करेंगे, यह कल्पनाएं बड़े महानगरों में होती थी, और अब आज हम यहाँ रीवा में कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और आपके प्रभारी, हमारे वरिष्ठ नेता जो यहाँ के प्रभारी भी है और जिनका विजन और कार्यशैली पूरा देश जानता है, ऐसे प्रहलाद पटेल जी, तथा यहाँ उपस्थित, क्योंकि समय काफी हुआ है, हमारे साथी, मेरे मंत्री साथीगण है, सांसद जी हैं, यहाँ के सभी प्रमुख उद्योगपति हैं, डालमिया जी यहाँ उपस्थित हैं, तथा सबसे महत्वपूर्ण है जो सामने बहुत धैर्य से आचार्य बालकृष्ण जी बोल के गए हैं कि आपने धैर्य से सुना, ये वे सारे उद्यमी हैं जो रीवा के एक जिलों से आए हुए हैं। हर जिले का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2 से 3 हजार उद्यमी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ यहाँ पर अंदर है, कुछ बाहर भी है, और निश्चित रूप से यह एक ऐसा माहौल बना है जिस माहौल ने पूरे प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा की लहर बनाई है। आज रीवा के अंदर हम जो यह औद्योगिक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इस कॉन्क्लेव में आप लोगों ने 5 प्रेजेंटेशन देखे हैं, और प्रेजेंटेशन के साथ में मतलब मैं तो कहूंगा ये एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, एक मध्य प्रदेश का दर्शन है।
आपने मध्य प्रदेश का वास्तविक दर्शन करा है। जमीन के अंदर से लेकर के जमीन के गर्भ में क्या है, पृथ्वी पर क्या है, जंगल जल जंगल जमीन भी देखे हैं। और वायु के लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन पहले आशीर्वाद दिया है कि यहाँ का एयरपोर्ट बना है और अब रीवा मध्य प्रदेश के 5वें महानगर में आ चुका है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रीवा की हुई है। निश्चित रूप से यह कार्य नेतृत्व जब दृष्टि रख के आगे बढ़ता है और हम यही कार्य हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। यह कॉन्क्लेव में मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मुझे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का दायित्व दिया गया है। एक आंकड़ा खाली मैं छोटा सा राजेंद्र शुक्ल जी से बात कर रहा था कि 1-2 हजार करोड़ की इंडस्ट्री लगती है, उन्हें 1000 लोगों का रोजगार होता है। और अगर 2000 करोड़ के एमएसएमई लगते हैं तो वे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में संबोधित कर रहे हैं। माननीय वरिष्ठ मंत्री, भारत सरकार के मंत्री भी रहे और अब रीवा के प्रभारी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जरा बोल रहे हो, ताली वाली बजाओ भाई, जरा आया मजा आना चाहिए। माना कि मैं आखिरी में बोलना है, इसका मतलब इतना तो कंजूस मत बनो। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहता था कि हमारे को माननीय पुनीत जी कार्यक्रम जब करते थे, अभी भी करते हैं, तो नेतागिरी के कार्यक्रम में हमको पता नहीं कहां से इकट्ठे करके लाना पड़ता है और ये कोशिश करना पड़ती कि 1 घंटे में खत्म कर लो। और ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि यहाँ कोई जाता तो आप पहले लाइन लगा के दूसरे खड़े हुआ के तुरंत बैठ जाते। ये है कार्यक्रम, वास्तव ये कार्यक्रम की सफलता। लगे राजेंद्र जी कहाँ बोरी वोरी के उद्घाटन करें, बोरी में नोट भरने वाला आएंगे यहाँ, तो चिंता मत करो, ये शुभकामना देते हैं अपने यहाँ। हमारी अपनी क्षमता योग्यता परमात्मा ने ये शरीर दिया है। इस शरीर के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से काम करने वालों के लिए मैं आप सबको दूसरे कारण से भी बधाई देता हूं। अपने परिवार के लिए पाल पोस करके 2 रोटी का जुगाड़ करना, ये स्वाभाविक रूप से गृहस्थ धर्म का अपना कर्तव्य है। लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों का पेट भरे, ये वाकई परमात्मा ने यश दिया है। ये यश आपके साथ जुड़ा है, ये मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लोगों के जीवन में 2 रोटी की व्यवस्था कर देना, उनके अपने जीवन में उनके कष्ट में खड़े रहना, ये हमारी और आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक व्यक्ति कितने मोर्चे पे काम करता है, कितने प्रकार से काम करते हैं, मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी डबल इंजन सरकार का परिणाम है। ये जो जितनी हम सब बातें कर पा रहे हैं, ये उनकी अम्ब्रेला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के परिणाम है। मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। हमारे एमएसएमई मंत्री, हमने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा भी ऐसा किया। जैसे लेबर के मामले में पूरी जानते, ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से और विकास के मामले में गांवों के अंदर की कठिनाई के बारे में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सारी बात जानते हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया। हमारी राजेंद्र शुक्ला जी विभागों के संचालन अच्छे से करते हैं, इसलिए 2 मंत्रालय को एक करके हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ दिया। हमारे चेतन कश्यप जी खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इनको कहा और कितनी अच्छी से उन्होंने बात कही कि बड़ी इंडस्ट्री में बड़ा अमाउंट लगता है लेकिन रोजगार कम लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है, इसलिए वो एमएसएमई मतलब छोटी इंडस्ट्री के मंत्री बने, क्योंकि अनुभव है लेकिन इसका लाभ पूरा मिल रहा है। अपने विधानसभा में लगातार इस प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देते हैं। मेरे साथ मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, जोरदार अभिनंदन करो आपकी अपनी बेटी का। एक और मंत्री राधा सिंह जी, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह जी, आपका अभिनंदन है। ताली वाली में कंजूसी मत करो। राजेश मिश्रा जी आपके साथ है। हमारी इस मीटिंग में हमारे सीएस अनुराग जैन जी, जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। हमारे बीच में से आचार्य बालकृष्ण अभी गए, लेकिन उनने अपने
स्वदेशी का जो आंदोलन चलाया है, हमारे दो भाइयों की जोड़ी अलग अलग प्रकार से प्रसिद्ध है, लेकिन रामकृष्ण पतंजलि आश्रम के माध्यम से बालकृष्ण जी और जनार्दन मिश्रा जी के लिए जोरदार, कहाँ जनार्दन जी, वो, अरे वाह, मैं भूल गया मिश्रा जी, आपका मालूम पड़ा आप कब खड़े हो जाते हैं वहां शुरू कर देते हैं अभी। हमारे भाई ये जोरदार फक्कड़ मुरादाबादी, बहुत अच्छा, आपका भी अभिनंदन है। बहुत अच्छे जनता से जुड़े हुए, जनता के मामलों को लेके चलने वाले यहाँ हमारे सभी माननीय विधायकगण, एक बार जोरदार ताली कर बजाओ। पूरे विंध्य के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ से लेके वहां तक सारे बैठे हैं। मैं आप सबके लिए भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे बीच में डालमिया ग्रुप के सीएमडी श्री पुनीत डालमिया जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे से आपने बात की। श्री भीम सिंह जी कचोड़ जी, HK त्रिपाठी जी, जो रिलायंस बायो से है, अडानी ग्रुप के, रिलायंस भी है, अडानी भी है, पतंजलि भी है, डालमिया भी है, सिद्धार्थ इन्फोट्रेक भी है, डायरेक्टर NCL भी है, CMD रामा ग्रुप भी, कौन छोड़ा अपन ने मंच पर भी और नीचे भी, सभी प्रकार के कामों के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी है और औद्योगिक क्षेत्र के हमारे रीवा के प्रेसिडेंट खन्ना जी, राजीव खन्ना जी भी है ना यहाँ मौजूद। एक बार अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करिए सबके लिए। विंध्य की धरती और ये हमारा ऐसा इलाका जहां अभी कई सारे मित्रों ने कहा, ये बात सही है कि बदलते दौर में हमको, मैं एक छोटा सा घटनाक्रम सुनाता हूं। एक व्यक्ति के घर में पहले बहुत संपन्नता जैसे हुई होगी, धीरे धीरे काल के प्रवाह में, व्यवस्थाओं के परिवर्तन में परमात्मा की कोई दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलने में घर में धीरे धीरे विपन्नता आ गई, गरीबी आई, और गरीबी का हाल ये रहा कि धीरे धीरे परिवार में खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन अब चूंकि बाहर की दुनिया ऐसी थी कि उसमें उस परिवार का बड़ा वजन था, अंदर घर वालों की हालत ऐसी थी कि अपने कष्ट किसको बताए, तो परिवार में से ही कुछ चालू कर दिया कि कुछ नहीं तो बच्चों को कोचिंग कराना चालू करा, कुछ करके, कुछ भी करके घर का पाल पोस करके परिवार का संचालन तो करना ही पड़ता है। ऐसे में टेबल पे पेपर वेट रख करके अपने को आता तो बड़ा तरीके से बात कर कुरा के लोगों को विदा करते थे, जो भी मिल जाए कर जाए कष्ट के उस काल में। ऐसे लगातार दरिद्रता वाली स्थिति आ गई। एक दिन एक सज्जन उनके घर में आए और उनने इस कष्ट को देखा और वो पहले की वैभव वाली स्थिति भी देखी और बाकी व्यवस्था भी समझते थे। उनने आकर के बैठने के बाद अपने जिस परिवार में गए थे उनसे कहा कि ये आपके, ये कैसी स्थिति है, क्या हो रहा आपके यहाँ? तो उन्होंने कि भगवान की मर्जी है, अब जो जैसा रखे। अच्छा दौड़ता तो बहुत अच्छे चले थे, अब जो है उसी में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो उनने सिलेबस रखा हुआ था, पेपर वेट वो उड़ रहा था, बार बार पंखा चल रहा था, तो वो पेपर वेट पे फिर उनने पेपर वेट का उपयोग करते रखा और कहा कि मैं कोचिंग करता हूँ, ये काम वाम कराता हूँ। तो जो आने वाले सज्जन थे वो थोड़े समझदार थे और एकदम उनकी निगाह गई वो उनके पेपर वेट पे। उनने कहा आपको अभी आमदनी कितनी हो जाती है? तो उनने कहा मेरी आमदनी अब यही 2-5 हजार रुपये महीने का मैं कर लेता हूँ अपना घर पालने के लिए। तो उन्होंने कहा ये आप घर पालने का काम तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने आसपास देखा नहीं, आपकी क्षमता योग्यता को समझ के क्या करें? आपने भविष्य की दृष्टि से कोई प्लान नहीं बनाया? तो क्या प्लान बनाई? जो है वो सब सामने है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो उनने वो पेपर वेट उठाए उनके दोनों, और संयोग ऐसा था, और ये यथार्थ में सही किस्सा भी है, उस पेपर वेट को हाथ लगा के धीरे धीरे उस पर मेल चढ़ गया था, तेल लग गया, मिट्टी लग गई, धूल लग गई। तो लेकिन असली में वो पेपर वेट नहीं थे, वो एक पन्ना था और एक हीरा था, और उनकी कीमत करीब 200 करोड़ के आइटम मिले उनके हाथ में टेबल पर। हमारी हालत भी मध्य प्रदेश में ऐसी, इतने पेपर वेट हमारे पास रखे, फालतू में गरीबी रेखा में कौन रहे? हमारी क्षमता कोई नहीं पहचान रहे। मध्य प्रदेश में कदम कदम पर कौन सी कमी इस बात की
केवल ये आंखें लाने थी हमारे पुनीत डालमिया जी सी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे, और रिलायंस ग्रुप बैठे। आप बताओ, कचरे से भी कमाई करके, ये हमारे बीच में रिलायंस वाले कह रहे हैं कि ये जो पराली जलाते हैं, घर में जो भूसा निकलता है, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता है, उससे भी कमाई होती, उससे भी बिजली बनती, उससे भी खाद बनता है। सिंचाई के साधन बहुत हो गए, तो सिंचाई में क्यों गेहूं और चावल करना? गेहूं चावल के अलावा भी ये प्रयास होना चाहिए हमारे ये जो फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से। अभी बता रहे हैं MDH वाले ने आकर के प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा कारखाने का अभी उनने शुभारंभ किया। अब आप कोई कल्पना कर सकता कि 1 बीघा में 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती, और ये आश्चर्य नहीं है। हमारे यहाँ ये फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से मालवा के तो कई किसान लहसुन आलू प्याज करते हुए अपने घर में इस प्रकार की आमदनी करते हैं। और केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना, केवल काम करने की तो देर है। इसलिए आज हम जितने लोगों को लेके बैठे, अभी कोई चुनाव का समय भी नहीं, ना चुनाव की कोई बात। अब मैं कभी कभी इसकी केवल कल्पना कर रहा था, मैंने पुनीत डालमिया जी से बात कर रहा था कि देखो कैसा समय आया है। क्या उनने कि क्या हो गया? हमने कहा देखो मैं बैठा हूं, मैं क्या हूं, मैं एज ए CM बैठा हूं, मेरे एक एक अधिकारी भाषण दे रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। CS से लेकर PS तक, और क्या दिल भर भर के बोल रहा, मेरे को भी मजा आ रहा ये अपने आप में। उसके बाद मेरे सारे मंत्री बोल रहे हैं, और मंत्री बोले तो बोले, पहले मंत्री के पहले उद्योगपति भी बोल रहे हैं। कोई यहां से बोल रहा है, जिसको जगह मिल रही वहां से बोल रहा है, कोई हाल में से बोल रहा, तो कोई वर्चुअल रूप से जहां से मर्जी आके जोड़ के बोल रहा है। लेकिन बोलने और करने के क्रम में मैंने उनको बताया कि ये क्या हो रहा आप देखो। तो उन्होंने कहा क्या हो रहा? हमने कहा ये वो हो रहा है, कभी किसी पौधे को, बीज से पौधे निकलने की कल्पना करना। बीज से पौधा निकलता, अंकुरित होके उसके पहले क्या करना पड़ता है? वो पौधे को बनने के पहले बीज को इस सारी चीजों में अपने आप को गाड़ना पड़ता है, मिट्टी में दबाना पड़ता है, धूप धूल सबसे हटाना पड़ता है, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, अपने आप को सड़ाना गलाना पड़ता है, फिर अंकुरण होता है। अगर हमको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो ये अहंकार निकालना पड़ेगा कि कोई CM हो गया, कोई मंत्री हो गया। अरे हम सब एक परिवार है, हम सब एक ताकत बन के लगेंगे तो ये सारी बातें होगी, तो ये स्थिति बनेगी। इन अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोले, वो बोले, ये बोल दिया, वो बोल दिया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया। अरे इतना अच्छा दृश्य में देख रहा हूं, वाकई डालमिया ने मेरे का इशारा करा। हम तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश में ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे सारे PS हिंदी में इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं कि एक से बढ़कर एक उनके बोलने की प्रतियोगिता कराओ तो हमको पुरस्कार देना पड़ जाए। ये इतना अच्छा लग रहा है, उनका जोश बता रहा है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, PS बोले, CS बोले तो लिखा हुआ कागज लाएंगे और 99% तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे, हिंदी में तो बोलेंगे ही नहीं। पूरे देश के अनुभव हम सबको है, क्योंकि आमतौर पर उनका अपना काम केवल फाइल पढ़ना और छोड़ देना। लेकिन ये हमारा जो क्रम चालू हुआ, सच्चे अर्थों में तो ये यज्ञ चल रहा है। हर महीने के अंदर ये अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, हर एक कोई अपनी आहुति देने को तैयार है, हर एक कोई अपना बेस्ट से बेस्ट करने को तैयार है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, इतनी अच्छी बात पे भी नहीं बजाओगे तो कहां बजाओगे यार। कि हमारे में से हर विभाग का अपना बेहतर से बेहतर करने के लिए वो सामने खड़े हैं। और मजे की बात ये भी है, ये जाने अनजाने एक ताना बाना भी ऐसा ही बुना है कि यहाँ MOU भी हो रहा है, यहाँ घोषणा भी हो रही, और यहाँ से बात शुरू हो रही कि पिछली बार जो करा वो भी दिखाओ आंखों के सामने कि हाँ भूमि पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा, वो जो कर रहा उसका नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी भी खोल के बात करो, कितना अमाउंट ला रहे हैं। ये सारी बातें ओपन ट्रांसपेरेंट है, यही तो पारदर्शिता है, यही तो नरेंद्र मोदी जी का समय। जोरदार अभिनंदन करो। ये तकनीक का लाभ भी है और उत्साह उमंग भी है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। ये लगातार वातावरण बन रहा है कि हमारे अपने प्रदेश के लोग भी आगे बढ़े। प्रदेश के अलावा जो ऑलरेडी उद्योग का काम कर रहे हैं वो अपना काम भी अच्छे से करे। और जब ये वातावरण बनता है, जिला प्रशासन का भी ध्यान जाता है, जिला कलेक्टर भी ध्यान देते कि हमारी सरकार का मूड क्या है। आमतौर पर
जितना प्रशासन होता है वो धारा के साथ बहता है, धारा किधर जा रही, और लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे साल ध्यान जाता है, तो अपने आप ही चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नहीं है, सच्चे अर्थों में हमारी क्षमता योग्यता के साथ हम ये सारे काम करते जाएंगे तो आज वाकई बदलाव का दौर आएगा। अब मेरा अपना भाषण तो पूरा हो गया, कुछ घोषणा करना बाकी है, लंबा कुछ नहीं बोलूंगा, जहां मुझे लगा कि अपने में से सारी बातें आ गई, लेकिन अभी जो बाकी है मुझे ध्यान में आ रहा है कि यहाँ मैं जब एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो, तब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं 2 बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा, और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहां सिंगरौली वाले विधायक, जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला भी मत चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, सीधी वाले के लिए भी, कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, जरा ताली वाली बजवा दो, सबके लिए। मऊगंज, कहां है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, हम ये सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, ये आपको लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के, वैसे तो अभी यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे, ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लोग क्यों नहीं आना चाहिए, और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा, कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ अपनी भारत की नहीं, विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से एक स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय धुबरी किधर आता है, ये संजय धुबरी आप किधर आता, तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही भाई, बहुत जोरदार अभिनंदन आप। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और अलग से भी प्रावधान करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए, ये जो हमारी कई सारी तो पॉलिसियां बनी हुई है, इन पॉलिसियों के माध्यम से हमारे निवेशक, हमारे अधिकारियों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमारा आना, मतलब मैं एजे अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं सरलता से बोल रहा हूं कि जब बड़ा इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आमतौर पे निवेशकों की वो जो पॉलिसियों से बात करने में वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए उसके आधार पर कोई अलग से कोई लाभ की बात करते, तो उसके दृष्टि से भी अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनाई पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव ये है कि हाँ, हमारे यहाँ हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ, देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है
तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अभी तो बोलने के लिए इतना सारा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ू क्या जोड़ू। आप बताइए, इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन के आपके लिए भी सूर्य किरण कुसुम, ये जो अपने यहाँ से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला है और उनने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका स्वागत है। आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हो, हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं है। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपनी खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं? और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं है। रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर, जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है, या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए हैं यहाँ पे, आए ना गोकुलदास के कोई? अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजाओ, इनको भी हमने बुलवाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2000। अब बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चलाए, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिराजा, आपका बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनाओं के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनाओं को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। उम्मीद करूंगा ऐसी बहुत सारी बातें और भी हो सकेगी, लेकिन ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सकारात्मक कदमों को लगातार उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, CII इन सीरीज ऑफ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को आयोजित करने की तरफ मध्य प्रदेश शासन के साथ नेशनल पार्टनर है और आपका इसकी सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं CII से श्री अरविंद गुगलिया जी, स्टेट काउंसिल मेंबर CII एंड मैनेजिंग डायरेक्टर महाकौशल रिफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे अपने बीच के माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रभारी मंत्री और श्रम के प्रभार के साथ प्रहलाद पटेल जी, चैतन्य कश्यप जी, डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन द डायस, कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री और सम्मानित उपस्थित गण, आज जैसा कि उप मुख्यमंत्री जी ने बोला, ये एक मील का पत्थर है आज का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच कि सिर्फ इंदौर और भोपाल का विकास नहीं, पूरे प्रदेश का विकास चाहिए है और उस क्रम में ये चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। सर, यहां पे भी जैसा आपने बोला, पेपर वेट हैं जिनको थोड़ा सा तराश दिया जाए, साफ कर दिया जाए तो वो हीरे और कोहिनूर में बदल जाएंगे। और जिस तरीके से आज यहां उपस्थिति है, जिस तरीके से लोग क्यू में खड़े हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, और जिस तरीके से लोगों ने बताया, जिनका आपने भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया, कि 7 दिन में परमिशन मिल रही है, ये आपके 10 महीने की अल्प